वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस का मतलब तो आप जानते ही होंगे। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि भूतकाल में आपने जितने भी कार्य किए हैं, पास्ट में आपने जितने भी काम किए हैं, उन सबको बनाने के लिए आपको पास्ट टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये जो पास्ट टेंस है ना, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, एक है पास्ट कंटिन्यूअस, एक है पास्ट परफेक्ट और एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप्स हैं और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में किए गए कार्यों के बारे में बताता है ना। जैसे कि आप बोल सकते हैं उसने मेरी मदद की, यानी कि उसने पास्ट के किसी समय में आपकी मदद की और उस वाक्य को या फिर उस काम को आज प्रेजेंट में बताने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसके जो सेंटेंसेज होंगे ना, उनको बनाने का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये है। वैसे तो किसी भी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसका एक फंडा है, वो क्या है कि इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती है जब आप सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे। आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लिखना पड़ता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की भी सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है उसने मेरी मदद की। अब उसने मेरी मदद की, यानी कि काम को करने वाला कौन है, ये उसने है। ठीक है, तो उसने कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चलिए हम लड़के के लिए ले लेते हैं। तो लड़के के लिए हमने लिख दिया इंग्लिश में ही। ठीक है, उसने मेरी मदद की, अब ही तो हमने लिख दिया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट वर्ब है। तो वर्ब को कहते हैं काम, जो सब्जेक्ट ने काम किया, काम इसने जो काम किया है वो है मदद करना, है ना। तो मदद को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प, और हेल्प की लगानी है हमें सेकंड फॉर्म, तो हम बोल सकते हैं ही हेल्प। अब हेल्प की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए इसमें हमें पीछे लगाना पड़ेगा ईडी, तो ही हेल्प्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमें, मी, यानी कि मैं, उसने मेरी मदद की। ठीक है, इस तरह से बनाओगे। मैंने किताब खरीद ली। अब ये जो सेंटेंस है इसमें क्या किया गया है, किताब को खरीदने का काम किया गया है ना। तो किसने खरीदी है किताब, मैंने यानी कि मैं यानी कि आई, तो इसमें आप आई लगाओगे। अब डायरेक्ट आपको लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब काम किया हुआ है खरीदने का, खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय, है ना, BUY। अब यहां पर बाय की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है बॉट, तो कैसे लिखूंगा, आई बॉट। ठीक है, आई बॉट। अब मैंने किताब खरीद ली। अब यहां पर एक किताब है तो आप लिख सकते हैं आई बॉट अ बुक। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो मैंने किताब खरीद ली। ठीक है, नेक्स्ट है हमने टीवी देख लिया। तो इसको आपको बनाना है, डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है, बस इतना ही तो फर्क है। ठीक है, इसमें क्या करना है, टीवी देख लिया। अब देखने को कहते हैं वॉच, और वॉच की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड। हमने को इंग्लिश में कहते हैं वी। तो मैंने आपको सारा बता दिया। अब आप इसको बनाकर देखिए आपसे ये बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है अब हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये हमें पास्ट की कंटिन्यूटी के बारे में बताएगा। पास्ट का ऐसा कोई काम जो पास्ट में कंटिन्यूटी में था, उसको यदि आपको प्रेजेंट में बताना है ना, तो आप पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प लेंगे। आप इसको हिंदी में एक तरह से और पहचान सकते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा था, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, उनसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं और इसी के द्वारा बनेंगे। अब देखिए इनके सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो फंडा है वो ये है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो एक तो आपकी वाज यूज होगी और एक आपकी यूज होगी वर्ब। उसके बाद जो वर्ब है, इसमें आपको क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म में आपको ING लगानी है। क्या लगानी है, ING लगानी है। अब ये जो वाज है ना, ये जो वाज है ये किसके साथ इस्तेमाल होगा, वाज इस्तेमाल होगा एक तो आई के साथ, एक होगा ही के साथ, एक होगा सी के साथ, एक होगा इट के साथ और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ। ठीक है, और जो वर है ये इनको छोड़कर जो भी बच गया, जैसे कि यू, वी, दे, ये बच गए आपके, है ना, तो इनके साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। वो टीवी देख रहा था, टीवी देखने का काम कौन कर रहा था, वो, तो वो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, तो हमने लिख दिया ही। अब ही के बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, ये दो ऑप्शन है, तो कौन सी लगेगी,
ही के साथ आपकी लगेगी वाज, तो कैसे लिखेंगे, ही वाज। अब आपकी आएगी वर्ब, अब वर्ब में आईएनजी लगानी है, तो काम क्या था यहां पर, देखने का, देखने को कहते हैं वॉच, ठीक है। अब वॉच में आपको लगानी है आईएनजी, तो बन जाएगा वॉचिंग। तो ही वाज वॉचिंग, क्या देख रहा था, टीवी, ठीक है। तो लास्ट में आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही वाज वॉचिंग टीवी, वो क्या देख रहा था, टीवी देख रहा था। आगे देखिए, हम स्कूल जा रहे थे, कौन जा रहे थे, स्कूल, हम, तो हम कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो हम के लिए मैंने लिख दिया वी। अब वी के बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वी के साथ, देखिए वी के साथ आएगा वर, तो हम लिख देंगे वी वर। अब हम काम क्या कर रहे थे, स्कूल जाने का, है ना, तो वी वर, अब जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, अब गो में लगानी है आईएनजी, तो कैसे बनेगा, वी वर गोइंग, ठीक है। अब कहां पर जा रहे थे, स्कूल, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये टू क्यों आया, क्योंकि हम स्कूल को जा रहे थे, है ना, तो इसलिए यहां पर हमें प्रीपोजिशन का किसका, टू का इस्तेमाल करना पड़ा। अब नेक्स्ट है, राहुल तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है, तो इसको आपको बनाना है, इंतजार करने को कहते हैं वेट, वेट में आप लगा सकते हैं आईएनजी, तो बन जाएगा वेटिंग, और राहुल आपका यहां पर है सब्जेक्ट। बाकी आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको आपको ट्रांसलेट करके देखना है कि क्या आप इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, इसी तरह की वीडियो चाहिए, इसी तरह की इंग्लिश ग्रामर को आपको सीखना है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक स्पोकन इंग्लिश को कवर कराया है, जो कि आपकी रिटन में और स्पीकिंग में दोनों में काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने कोर्स में। थैंक यू।